आप लोगों को उद्धव प्रसंग बताएंगे। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित उद्धव शतक से यह पद्यांश लिया गया है। उद्धव प्रसंग। इन पद्य खंडों में श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए अहंकारी ज्ञान अहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश देते हैं, लेकिन गोपियाँ उद्धव को प्रेम पूर्ण उक्तियों से उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव स्वयं अंत में गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर के मथुरा लौटते हैं और मथुरा वापस जाते समय उद्धव स्वयं उस प्रेमपूर्ण भक्ति भावना में लीन हो गए तो उन्हें खुद ही नहीं पता था कि हम किस रास्ते से चल रहे हैं। उन्हें अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं था। तो उद्धव जब मथुरा से ब्रज को आते हैं उसी समय का वर्णन यहाँ किया गया है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के उद्धव प्रसंग से उद्धृत है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रसंग में गोपियों के कृष्ण भक्त की झलक का वर्णन किया गया है। गोपियाँ कृष्ण की भक्ति में पागल हो गई हैं, तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की भगवान कृष्ण उद्धव को मथुरा से ब्रज भेजते हैं। और जब यह खबर ब्रज में गोपियों को लगती है, भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने की खबर जब ब्रज के गांव में गोपियों को लगी, तब कहाँ रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर। रत्नाकर कब कह रहे हैं कि तब ब्रज में गोपियाँ झुंड के झुंड दौड़ दौड़ करके नंद पौर आवन तबे लगे। नंद बाबा नंद यशोदा के घर आने लगे। जब गोपियाँ उद्धव को ब्रज में आने की खबर सुनी, तब वे गोपियाँ भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हैं और उनके भक्त के आकर्षण से वे झुंड के झुंड नंद बाबा के घर पर आने लगी। ऊझा के पद कंजन के पंजन पे पेख पेख पाती छाती छूहन छवे लगे। और उद्धव जब नंद बाबा के घर पहुँचते हैं तो वहाँ गोपियाँ उद्धव को चारों तरफ से घेर लेती हैं और पंजों के बल खड़ी होकर के उद्धव को देखने लगते हैं। उनके हाथों में कृष्ण के द्वारा भेजे हुए पत्र को देखने के लिए ऊझा के पद कंजन पे उझक उझक करके पैरों के पंजों के बल खड़े होकर के पेख पेख पाती पट उनके हाथों में भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को देख करके सबका सीना भक्ति से रंजित हो गया। मैं भावपूर्ण भावनाओं से भर गया। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। तो गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, क्या पत्र में भगवान कृष्ण ने हमारे लिए कुछ लिखा है? इस तरह से झुंड में आई हुई गोपियाँ भगवान कृष्ण के
हाल चाल पूछती हैं और ये भी पूछती हैं कि क्या हमारे लिए भी कुछ संदेश भगवान कृष्ण ने दिया है। तो उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है और साहित्यिक परिभाषा है। गोपियों के प्रेम भक्ति का साकार वर्णन किया गया है। सुनि सुनि उद्धव की अकथ कहानी, सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी, कान को ठहरानी को थाना थिरानी है। अब गोपियाँ उद्धव की वाणी को सुन करके, उद्धव की वाणी क्या थी? योग और साधना। उद्धव मथुरा से बड़े अहंकार के साथ चले थे कि मैं गोपिकाओं को योग और साधना ज्ञान की बात बता करके उन्हें कृष्ण की भक्ति से मोड़ दूंगा, ये अहंकार था। लेकिन जब गोपिकाएँ उनके सम्मुख हुई, उद्धव के उस अकथनीय बातों को, योग और साधना की बातों को सुना, तब को ठहराने को थाने छिराने हैं। कुछ गोपियाँ तो कांपने लगी और कुछ जो जिस स्थान पर खड़ी थी उसी स्थान पर मूर्तिवत खड़ी रह गई। कहाँ रत्नाकर रिसानी बरसानी को बिलखानी बिकलानी बिठखानी हैं। रत्नाकर कब कहते हैं कि कुछ गोपियाँ तो उद्धव के ऊपर क्रोधित हो जाती हैं। क्रोधित क्यों होती हैं? क्योंकि गोपियाँ कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हैं कि उन्हें कोई दूसरी बात अच्छी ही नहीं लगती। वे गोपियाँ ज्ञान, योग और साधना की बातों को सुनना ही नहीं चाहती। हाँ, कहें रत्नाकर रिसानी बलरानी को बिलखाती। कुछ गोपियाँ रो रही जब कृष्ण के न आने की खबर उद्धव ने बताई। उद्धव ने कहा कि आप लोग योग साधना करिए, कृष्ण को भूल जाइए। तो कुछ गोपियाँ रोने लगी और कुछ विकल होकर के गिर पड़े। को सेद सानी, कुछ तो पसीने से तर हो गई, पसीने से भीग गई। अको भरी दिग पानी रही और कुछ गोपिकाओं के नेत्रों में आंसू आ गए। तो को घूम घूम परी भूम मुरझानी है। कुछ गोपियाँ कृष्ण वियोग में चक्कर खा करके जमीन पर गिर पड़ती हैं। को श्याम श्याम के बहा की बिललानी को, कुछ गोपियाँ श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण कह करके बिललानी को विकल हो गई हैं। कोमल करेजो थाम सहा में सुखानी हैं। गोपियाँ अपने कोमल करेजो को थाम करके विचलित हो गई हैं, विचलित हो गई हैं। कोमल कलेजो थाम सहा में सुखाने हैं, उनका कलेजा सूख रहा है। तो उद्धव की अकथ कहानी को सुन करके सभी गोपियाँ मूर्छित हो रही हैं। उद्धव के ऊपर क्रोध आ रहा है कि हम लोग कोमल गोपियाँ इनके बताए हुए योग साधना को कैसे करेंगे। तो कुछ तो विकल होकर के भूमि पर जमीन पर गिर रहे हैं, कुछ दीवार का सहारा लेकर के खड़ी रह रही हैं। उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि ही नहीं है और कुछ पसीने से तरवतर हो रही हैं और कुछ के आँखों में आंसू आ रहा है। इस तरह से गोपियाँ कृष्ण भक्ति में व्याकुल हैं और उद्धव की योग साधना को तिरस्कार करना चाहते हैं, उनकी योग साधना को नहीं मानते हैं। आगे फिर कहते हैं
कान दूत कैधो ब्रह्मदूत है पधारे आप। अब गोपिकाएँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप किसके द्वारा भेजे हुए दूत हैं, अथवा ब्रह्मा ने आपको यहाँ हम लोगों की बुद्धि फेरने के लिए भेजे है। कान दूत कैधो ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मृत मत ब्रजबारी की। आप हम ब्रजबारियों की बुद्धि को फेरने का प्रण लेकर के चले हैं, तो आप बताइए आप किसके दूत हैं। कहें रत्नाकर पै प्रीत रीत जानत न। हे उद्धव, आप बड़े अज्ञानी हैं, प्रेम के रीत को आप नहीं जानते। ठानत अनीति आन रीति लय अनारी की। आप तो एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह अन्याय करना चाहते हैं, रीति लय अनारी की, एक अनारी की तरह आप हम लोगों के साथ योग साधना की बात कर रहे हैं। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही। आप कह रहे हैं कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, हम इसको मान लेते हैं, लेकिन तहु हमें भावत न भावना अनारी की। फिर भी आपकी यह भावना एक अज्ञानी की तरह हमें अच्छी नहीं लग रही है। जय हैं बन बिगड़ बारिशता बारिश की, बूढ़ता बिले हैं बूढ़ विवश विचारी की। यह सूक्ति है। जिस तरह से समुद्र से एक बूंद पानी निकाल लेने से समुद्र का महत्व कम नहीं हो जाएगा, बल्कि बूंद का महत्व कम हो जाएगा। और बूंदता बिलेंगे, बूंद का महत्व खत्म हो जाएगा। विवश विचारी की। जय हैं बन बिगड़ न वारिधता वारिध की। समुद्र के का बड़प्पन कम नहीं होगा, चाहे उसमें एक बूंद पानी डाल दिया जाए, चाहे एक बूंद पानी निकाल लिया जाए, उसका महत्व, उसका बड़प्पन कम नहीं होगा, लेकिन वह अलग हुई बूंद का महत्व कम हो जाएगा। वही बूंद जो अलग है तो पानी की बूंद कहलाएगी, अगर वही समुद्र में डाल दी जाए तो समुद्र का जल कहलाएगी। अर्थात हम लोग भगवान कृष्ण से अलग हो जाएंगे तो हमारा महत्व कम हो जाएगा। कृष्ण के महत्व में, उनके बड़प्पन में कोई कमी नहीं आएगी और हम लोग बेकार हो जाएंगे।